आपके पास एग्जांपल नंबर 1 देखिए, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन में देखिए आप, तो ये आपके पास है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप इसको जैसे लिखना टेन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस का 3 और यहाँ पर कोस 30 डिग्री का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आया टेन 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पर क्या हुआ √3 का स्क्वायर प्लस का 3 है, और यहाँ पर देखो इसका मान होता है √3/2 का स्क्वायर। तो ये तो आया 3 और ये हुआ 3 और ये गुणा में क्या है 3/4। आप इसको सरल करेंगे तो ये 3 प्लस का 9/4, इसका लघुत्तम आपके पास आ जाएगा 4। तो 4 इससे गुणा होगा तो कितना हुआ 12 प्लस का कितना हुआ 9, तो ये हो गया 21 बट्टा कितना आया 4, आपका क्या आया आंसर। समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल आपके पास साइन 60 कोस 30 प्लस का साइन 30 और कोस 60। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें पहले ये लिखो साइन 60 और कोस 30 डिग्री प्लस का आपके पास साइन 30 और कोस 60। तो देखो हमें इसकी वैल्यू रखना है, कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। दोनों को गुणा है तो गुणा से कोष्टक लगा दो। प्लस में देखो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी होता है 1/2। √3 गुणा √3 से होता है तो कितना होता है 3, 2 गुणा 2 तो बट्टे में कितना आ जाएगा 4, प्लस 1 गुणा 1 कितना हुआ 1 और 2 गुणा 2 कितना हुआ 4। तो बेटा इसका लघुत्तम आपके पास आया 4 और ये हुआ 3 प्लस का 1, तो ये हो गया 4 बट्टा कितना 4। 4 में 4 का भाग लगता है तो कितना आता है 1। ये आपके पास क्या आया आंसर। ऐसे देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, तो तीसरा एग्जाम्पल आपको सिद्ध करवा रहे हैं कि LHS बराबर आपको RHS आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए आप आराम से इसको, तो आपके पास यहां से दे रखा है ये देखो LHS आपके पास है 4 साइन 30 डिग्री और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, और यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है प्लस का, और ये है 3 कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। और आगे देखिए तो ये आपके पास है टेन 45 डिग्री। अब आप इनकी वैल्यू रखिए, तो देखो ये 4 है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और यहाँ पर ये आपके पास आया इसका साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस का 3 कोस 60 का मान होता है 1/2 और ये है टेन 45 का मान होता है 1। तो ये तो 4 है आपके पास, यहाँ से 1/2 √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 और बट्टे में कितना है 4, ये लिख दिया, और ये प्लस में 3 1 से गुणा होगा तो ये कितना 1/2। देखो 4 से ये 4 कट जाएगा तो आपके पास आया 3/2 और यहाँ से भी कितना आएगा 3/2। आप ये देखो लघुत्तम लेंगे तो 2 आया और ये 3 + 3 तो ये कितना हुआ 6/2 बराबर कितना हुआ 3। अब ऐसे ही आपके पास RHS देखिए, तो आपके पास RHS में देखो 2 सेक स्क्वायर कितना है 45 डिग्री माइनस का कोस सेक स्क्वायर 90 डिग्री। आपकी बुक में यहाँ पर 60 दे रखा है वो गलत है, यहाँ पर ओनली कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये 2 और इसका 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस का 1 का कोसेक है, ये कोसेक, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर तो ये हुआ 2 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और माइनस का 1, 2 से गुणा होगा तो 4 माइनस का 1 बराबर कितना है 3। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ LHS बराबर क्या है RHS। समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 3 देखिए आप, एग्जांपल 4 है आपके पास कोस 45 डिग्री बट्टे में है सेक 30 प्लस कोस 30 डिग्री, ऐसा आपके पास दे रखे हैं। तो आप देखिए इसकी मान निकालना, तो आपको देखो पहले सीधा ये लिखना है कोस 45 डिग्री और बट्टे में आपके पास है सेक 30 डिग्री प्लस का कोस सेक 30 डिग्री। तो आप ये लिख रहा तो इसका मान लिखो कोस सेक 45 का मान होता है 1/√2। ओके, और ये बट्टे में सेक 30 का मान आपको बताना है, तो ये होता है आपके पास 2/√3। ओके, प्लस में इसका मान आपके पास कोसेक 30 का मान होता है 2 और बट्टे में कितना लगा दूं 1 लगा दूं। अब आपको यहां से देखना है, देखो ऊपर वाला तो 1/√2 है, नीचे वाले का लघुत्तम कितना आएगा √3 आएगा, तो ये तो हो जाएगा 2 और ये √3 है ना, इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 2√3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप ऊपर इसको ऊपर ले जाना,
तो ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास देखो 1/√2 तो ये है ही, और ये आप ऊपर ले जाओगे तो ये तो देखो √3 हुआ, और ये हुआ आपके पास 2 प्लस का 2 इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसको जचा के ऐसे लिख सकते हो √3/√2, और ये आपके पास हुआ 2, देखो नीचे वाला बट्टे में लगा लो, बट्टे में लगाएंगे तो 2√3 प्लस का कितना यार 2। अब आपके पास इतना आ गया, उत्तर ये भी है, लेकिन आपको इसका परमेकरण करना है। तो परमेकरण करने के लिए आपको क्या करना है, इसके सहयोगी से आपको गुणा करना है। तो ये तो √3/√2 तो है ही आपके पास, और आपको देखो ये ऐसा कैसा लिखा 2√3 प्लस का 2, और आपको गुणा करना है किससे 2√3 - 2, और बट्टे में 2√3 - 2 से आप गुणा करवाया। तो गुणा करवाएंगे तो ये तो आपके पास आया रूट कितना है 3 बट्टे कितना है √2। ओके, अब आपके पास देखो ऊपर वाला ऐसा कैसा आ गया 2√3 माइनस में कितना है 2। नीचे वाले में देखो आपके पास ये इससे गुणा होगा तो ये होगा a² माइनस का b² वाला सूत्र है a + b a - b, तो ये आएगा 2√3 का क्या है स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ओके, अब आपके पास ये √3/2 बच गया, ऊपर वाला 2√3 माइनस में 2, और बट्टे में देखना, बट्टे में देखो बेटा यहां से देखो कितना हुआ, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये गुणा करेंगे तो कितना है 12, और यहां से हो गया 4, तो 12 में से 4 निकालो आपके पास। तो देखो यहां से तो ये √3 है, और ये √2 था पहले से था ही, तो देखो यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आया तो कितना बचा √3 माइनस का कितना बच गया 1, और बट्टे में यहां से ये √2 है ही, और यहां पर देखिए यहां पर ये इसमें से कितना बच जाएगा 8, कितना बच गया 8। अब आपके पास यहां से उत्तर कितना आ रहा है, आपके पास देखो यहां पर देखो इसको आप ये √3 लिखा, और यहां पर देखो रूट कितना आ रहा है आपके पास √3 माइनस का 1, और ये यहां से कट जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो यहां पर आपके पास है √2, और यहां पर गुणा में कितना है 4। इसके आगे भी और सरल करेंगे तो देखिए अब, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √3 तो पहले से है, √3 माइनस का 1 है, और ये √2, और ये आपके पास 4 पहले से था, तो मैंने गुणा करवाया √2 से, और यहां पर भी किसे करवाया √2 से, तो √2 गुणा √2 कितना हो गया 2, √2 गुणा √2 हो गया 2, और पहले से कितना था 4, और ये √2 और ये √3 तो कितना हुआ √6, और यहां पर आया √3 माइनस का कितना आया 1, इसको जचा के लिख दो √6, और ये आया √3 माइनस का 1, और बट्टे में 4 गुणा 2 यानी कितना हो गया बट्टे में कितना आया 8। ये आपके पास आंसर दे रखा है, तो इसको परमेकरण तरीके से इसको सरल किया है तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 आपके पास यहां से इसको सॉल्यूशन करना है। तो ये देखो 3 लिखा मैंने, और 10 का मान आपको पता होना चाहिए, तो √3/2 a/√3, और यहाँ पर इसका स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, माइनस में 4/3, और साइन 60 का मान होता है √3/2, ये इसका स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, ये 1/2, और कोसेक 45 का मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपके पास आया 4 कितना है 3, और साइन 90 का मान होता है 1, और तो स्क्वायर। तो आपके पास देखो ये तो 3 है, √3 देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस में 4 कितना है 3, यहां से इसका स्क्वायर करेंगे 3, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना है 4, माइनस में कितना है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, और प्लस का कितना है 4/3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 से इसको गुणा करवाएंगे कितना आएगा 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 3 से 3 ऐसे कट रहा है ना, देखो इसको गुणा करेंगे तो देखो ये गुणा में ये बट्टे में है, और ये गुणा में ये बट्टे में कट गया, यहाँ से बचा 1, और यहाँ से भी कितना बचा 1, और यहाँ से भी आपके पास 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और प्लस का कितना 4/3, 1 से ये वाला 1 कट जाएगा तो आपके पास कितना है 4/3, और माइनस में कितना आया 1, ये माइनस में है ना, तो लघुत्तम आया 3, ये तो हुआ 4, ये 3 इससे गुणा होगा तो 3, तो ये देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा 1, तो
1/3, ये आपके पास क्या आया, आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, आपके पास tan 3x बराबर ये दे रखा है, तो अक्स का मान बताना है। अक्स का मान बस से क्या है, छोटा। तो देखो tan, इसको ऐसे करना है tan 3x और इनकी वैल्यू रखो, तो इसका मान 1 बटा कितना है, √2। कोष्टक लगा लो, ये गुणा में तो गुणा होता है तो कोष्टक लगा दो, ये 1 बटा √2 और प्लस का इसका मान कितना है, साइन इसका मान है 1 बटा 2। तो यह है tan 3x बराबर कितना है, एक को 1 से गुणा करेंगे 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, प्लस में कितना है 1 बटा 2। तो यह है tan 3x, तो एक इसका लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 2, 1 प्लस 1, तो आपके पास है tan 3x बराबर कितना आया, यहां से 1 कितना हुआ 1, 2 बटा 2, तो यह हुआ tan 3x बराबर कितना हुआ 1। तो आपको यहाँ पर देखना है tan में मान किसका होता है 1, तो आपको ये देखना है tan 3x बराबर कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री का होता है, तो इसको ऐसे लिखो tan 45, ऐसे लिखना है, नहीं कि 45 डिग्री लिख दिया। अब देखो tan से tan कट जाएगा, तो 3x बराबर कितना आएगा 45 डिग्री, और तो x बराबर कितना आएगा 45 डिग्री में किसका भाग लगेगा 3 का, तो x बराबर कितना आया 15 डिग्री। ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया होगा। मान रख के आपको देखना है, यहां तक आप कर लोगे, मान रख के यहां तक आ जाओगे। तो एक मान आपको देखना है tan में किसका होता है, क्योंकि ये बात tan की है, तो इधर वाले में किसकी होनी चाहिए, tan की होनी चाहिए। तो एक का मान होता है tan 45 का मान, तो tan 45 लिखा, tan से tan को काट दिया, तो 3x बराबर कितना है 45 डिग्री। ये आपको ये देखना है एक होता है किसका मान है, तो जो भी मान दे रखा है उसके बराबर ही वो कोण होगा। तो यहाँ पर कोण कितना है 45 डिग्री, तो अक्स देखो 3 का भाग लगाया, तो आपके पास कितना आया, अक्स का मान आया 15 डिग्री। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए, ये आपके पास दे रखा है, यदि साइन a प्लस का b बराबर कितना है 1 डिग्री 1, और कोस a माइनस का b बराबर कितना दे रखा है √3/2। तो बताओ साइन में एक मान होता है किसका है, तो आप बताओगे, ऐसा भी लिख सकते हो, साइन a प्लस का b बराबर होता है साइन 90 डिग्री, लिख सकते हो आराम से। तो ये साइन 90 का मान कितना होता है 1, और कोस a माइनस बी तो लिख दिया, और √3/2 किसका होता है कोस में, तो आपको पता है कि सर ये कोस किसका होता है 30 डिग्री का। तो a से कट गया, ये साइन से साइन कट गया, तो a प्लस का b बराबर कितना है 90 डिग्री, और a माइनस का b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। दोनों इसको इक्वेशन 1 इसको 2 दोनों को जोड़ना, तो जोड़ेंगे तो आपके पास b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना है, तो 2a होगा, 2a बराबर कितना हुआ 90 प्लस का कितना हुआ 30, तो 90 प्लस का 30 है, 2a बराबर हुआ 120 डिग्री। तो a बराबर 2 का भाग लगेगा, तो 120 में 2 का भाग लगाना, तो कितना है 60 डिग्री। एक का मान आपके पास आ गया, तो एक का मान आप क्या करना है, एक का मान इसमें रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, एक का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 1 में रखोगे, तो a प्लस का, देखो एक का मान कितना है आपके पास 60 डिग्री, प्लस का b बराबर कितना आपके पास 90 डिग्री, तो आपके पास b बराबर कितना आएगा 90 माइनस का 60 डिग्री, तो कितना है b बराबर कितना 30 डिग्री। ये आपके पास किसका आया, a और b का मान। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए आप। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, आपके पास इसकी वैल्यू पूछी है, मान बताना है आपको इसका। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए आपके पास यहां से इसके मान रखिए, तो 37 का मान होता है 1/2, प्लस का कोस 45 का मान होता है 1, और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, और बट्टे में आपके पास आएगा कोस 30 का मान होता है 2/√3, ओके, और ये कोस 60 का मान होता है 1/2, और प्लस में कितना है कोट 45 का मान होता है 1, ओके। अब आपके पास देखिए ऊपर वाले का लघुत्तम लीजिए, तो आपके पास आएगा देखो 2√3, तो देखो ये 2 का इसमें भाग लगेगा, तो √3 बचेगा, वो इससे गुणा होगा तो ये आएगा √3, और ये 1 का भाग लगेगा तो 2√3 बार, तो वो इससे गुणा होगा तो ये आएगा 2√3, ओके, और इसका √3 का भाग लगेगा 2 बार, तो 2 इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 4, ये बट्टा आ गया। ऐसे इसका लघुत्तम लीजिए, इसका भी 2√3 आएगा,
तो 2√3 देखो इसका, ये 2 इससे गुना होगा तो कितना होगा 4, ये 2 का भाग इसमें लगा √3 बार, तो ये √3 इससे गुना होगा √3। अब दो देखो इसमें बट्टे में कितना है, 1 है, 1 का इसमें भाग लगेगा 2√3 बार, वो 1 से गुना होगा तो कितना आएगा 2√3। लघुत्तम से लघुत्तम क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास देखो 2 और 1 कितना हुआ 3, रूट कितना हुआ 3, माइनस का कितना है 4, और बट्टे में इसका देखिए आपके पास कितना है 4 तो आ गया पहले से, और ये 4 आया, और ये आपके पास ये कितना हो जाएगा 3√3। अब आपको देखो इसको क्या करना है, इसके परिमेयकरण करना है। तो 3√3 तो है -4, और ये देखो 4 प्लस का 3 रूट कितना है 3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो 4 माइनस का 3√3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद में आपके पास देखो ये वाला तो देखो a प्लस का b, a माइनस का b, तो सूत्र बन जाएगा। सूत्र बनेगा तो क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस में आपके पास आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर। समझ में आया होगा। अब आपके पास देखो यहां से गुणा करवाइए, इसको इससे गुणा करवाएंगे तो कितना होगा 12√3, इसको इससे गुणा करवाएंगे तो 12√3, इसको इससे गुणा करवाएंगे तो देखो माइनस का चिन्ह आएगा, तो 3 से गुणा होगा 9, और √3 से गुणा होगा तो कितना आएगा 27। ओके, अब देखो 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा 16, और ये 4 इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का, और ये 12 कितना हुआ 3, तो 12√3 और 12√3 कितना हो गया 24√3। ओके, और ये देखो 27 और 16 कितना होता है 27 16 हो गया 43, और बट्टे में ये देखो बेटा कितना होगा 16, और यहां से इसको लिखेंगे 27, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 9 से गुणा होगा तो कितना आएगा 27। आप क्या कीजिए, देखो यहां से माइनस, इसको पहले लिख दो, माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां से कितना आएगा 43 माइनस का 24√3, और यहां पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया, यहां से देखिए ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का कितना 11, तो माइनस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो आपके पास उत्तर आएगा 43 माइनस का 24√3, और बट्टे में कितना आएगा 11। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आज की क्लास में हमने उदाहरण, इसकी सारणी पढ़ी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस और इसके विविध क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।